नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं फिर से एक इतिहास का नया टॉपिक लेकर के आया हूं, है ना। अभी चल रहा है प्राचीन भारत के इतिहास काल, और प्राचीन भारत के इतिहास काल में चल रहा है अपना गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक के बारे में पहले बता दिया था। और अभी चल रहा है नया टॉपिक अपना आया है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भारत का इतिहास, या इसे बोल सकते हैं राजपूत काल का इतिहास, है ना। राजपूत काल का इतिहास। तो पूर्व मध्यकाल से पहले का काल का बोला जाता है पूर्व मध्यकाल, मध्यकालीन भारत से पहले। इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म होगा तो हम मध्यकालीन भारत के बारे में बताएंगे। यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने ही अपना युद्ध सबसे पहले आक्रमण किया था। तो दोस्तों उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं, है ना। तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा टॉपिक का नाम है क्या? चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्हीं चौहान वंश के बारे में, चौहान वंश के एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के ही शासक थे जिन्होंने तराइन का युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किए थे। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, है ना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे के पास नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, चौहान वंश। कौन सा टॉपिक? चौहान वंश। चौहान वंश से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चौहान वंश। तो पहला पॉइंट है कि चौहान वंश का शासक प्रतिहार शासक के सामंत था। जी हाँ, इसके पहले मैंने वीडियो बताया था, चौहान वंश से पहले बताया था गुर्जर प्रतिहार वंश, है ना। तो चौहान वंश के जो शासक थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश को शासकों के सामंत थे, और इस वंश का संस्थापक वासुदेव के द्वारा किया गया था। जी हाँ, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, है ना। यानी वासुदेव ने ही चौहान वंश की स्थापना किया था, और चौहान वंश को शासकों ने ही अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया था। चौहान वंश के शासक अपना केंद्र बिंदु किसे बनाया था? अजमेर को बनाया था, जिसकी राजधानी अजयपाल ने किया था। जिसकी स्थापना किसने किया था? अजयपाल ने। क्या हुआ था दोस्तों, फिर से आप समझिए। चौहान वंश के शासकों ने अपना केंद्र बिंदु अजमेर को बनाया था, जिसकी स्थापना अजयपाल ने किया था। किसकी स्थापना? अजमेर को स्थापना अजयपाल ने किया था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, अभी नाम आ गया, ये बहुत बड़ा नाम है पृथ्वीराज चौहान। इतिहास में बहुत बड़ा नाम है पृथ्वीराज चौहान का। क्या है? तो इस वंश का सबसे महान शासक एवं अंतिम शासक थे। कौन सा? चौहान वंश के शासकों में पृथ्वीराज चौहान, इसके पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पृथ्वीराज चौहान नाम रहेगा तो कभी कभी पृथ्वीराज तृतीय नाम रहेगा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप ये नहीं समझेंगे वो अलग हैं वो अलग हैं, है ना। तो दोनों एक ही है। तो पृथ्वीराज चौहान इस वंश के, मतलब चौहान वंश के सबसे अंतिम शासक थे, है ना। क्योंकि इन्हीं के काल में 1191 ईस्वी में, है ना, गौड़ प्रदेश के शासक मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि तराइन का युद्ध किसके साथ हुआ था, है ना। गौड़ के शासक मोहम्मद गौरी के साथ, है ना, पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसे 1191 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो यह पॉइंट भी क्लियर हो गया कि 1191 ईस्वी में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी दोस्तों, है ना। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, और इस हार को सह नहीं पाया, वो दोबारा फिर युद्ध किया था। उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। क्या हुआ था? जब प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, है ना, प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। तो दोनों में हार जीत का हुआ था फैसला। तो मोहम्मद गौरी हार गए तो दोबारा फिर जीतने का प्रयास किया, और इस प्रयास में वो अंतिम 1100 अगले साल तुरंत 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, है ना। और जिसमें द्वितीय युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, या पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया, है ना, और उसकी हत्या कर दिया गया। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वीराज चौहान राज पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम? राज पिथौड़ा किसके नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम है चंदवर दाई। किनके दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहते थे
चंद्रवरदाई, जिनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो, बहुत बड़ा रचना है, इसको बोला जाता है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम कौन है? चंद्रवरदाई, यानी चंद्रवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो के ही रचना किए थे। और किनके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। यह पॉइंट क्लियर हो गया। और क्या लिखा था? जिस पर चौहान वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। किससे? पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्रवरदाई है ना, इनकी रचना से चौहान वंश के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक अन्य विद्वान जयानक, क्या नाम था? जयानक। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक अन्य विद्वान रहते थे, जयानक है ना, जिसने पृथ्वीराज विजय के नाम से पुस्तक नाम की रचना की थी। पृथ्वीराज विजय नामक एक पुस्तक रचना की थी। जयानक ने कौन सी पुस्तक रचना की थी? जयानक ने पृथ्वीराज विजय, है ना। पृथ्वीराज विजय किसने रचना की थी? जयानक ने। और चंद्रवरदाई ने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो की रचना किया था। तो दोनों से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सबसे मुख्य जो बिंदु है चंद्रवरदाई वाला, पृथ्वीराज रासो वाला, है ना। और 1191 वाला, 1192 वाला जो युद्ध है वो चौहान वंश से क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। ज़्यादा पढ़ के क्या करना है? आपको विद्वान थोड़ी ना बनना है। आपको जो आता है एग्जाम वो वही आपको यहाँ से गेन करना है ना। बहुत लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम टॉपिक जो भी आते हैं उसके बारे में क्लियर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान रणथंभौर में स्थित एक जैन मंदिर शीर्ष का भी निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी के अलावा पृथ्वीराज चौहान ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, है ना। कहाँ पे है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? रणथंभौर राजस्थान में है। और रणथंभौर किस लिए नाम से जाना जाता है? बहुत बड़ा नाम है रणथंभौर का, है ना। केवलादेव पक्षी वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान में, है ना। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम फिलहाल चौहान वंश के बारे में बात किए हैं। तो चौहान वंश का एक छोटा सा टॉपिक था, उसको लेकर के मैं आया था। चलो जो 2-4 पॉइंट यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, तो मैं उसके बारे में चर्चा कर दूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इस वीडियो को समाप्ति करते हैं, है ना। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो को समाप्ति करते हैं। तो इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।